मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि आपका सिलेबस हाफली कंप्लीट हो चुका है। अब आपका चलेगा सिलेबस ऑफ यूनिट 3। अब आपका यूनिट 3 चल रहा है, तो डेट मेंशन कर लीजिएगा और हेडिंग डाल लीजिएगा आप सिलेबस ऑफ यूनिट 3 की। ठीक है, इसमें आपके आ रहे हैं 2 चैप्टर, सबक नंबर 8, 9 छोड़ दीजिएगा, सबक नंबर 10। तो सबक नंबर 8 कौन सा है? मुतादिद रहिए। सबक नंबर 10 है 2 भाई। ठीक है, इसके बाद आप अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा, निकाल लीजिए सबक नंबर 8 मुतादिद रहिए। पेज नंबर कौन सा है? 20। ठीक है, इसमें मुतादिद रहिए यानी हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसमें दो बैलों के बारे में जिक्र किया गया है कि 2 बैल कैसे है ना आपस में मिलजुल कर रहते हैं। बाद में क्या होता है कि फिर एक शेर जो है इन्हें बहला फुसलाकर इन्हें अलग कर देता है, इसके बारे में जिक्र किया गया है। तो मैं आपको ये समझा रही हूँ, ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप डेट डाल लीजिएगा कि आज की डेट है 29 10 20 और इसकी आपको क्या करनी है? नकल करनी है। ठीक है, मुतहद्दिद रहिए। इसमें सबक नंबर 8 है, हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इसमें क्या है? हमें हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। दूसरों से झगड़ना नहीं चाहिए। लड़ने झगड़ने और अलग रहने से हम खुद ही मुसीबत में फंस जाते हैं। जब हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो हमारे ऊपर ही आफत आ जाती है, हमें ही प्रॉब्लम होती है। तो हमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमें मुसीबत में दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि हमें हमेशा कैसे रहना चाहिए? एकता के साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, दूसरों की मुसीबत में हमेशा साथ मदद करनी चाहिए। एक जंगल में, अब इसमें क्या है, एक जंगल में 2 बैल रहते थे। कौन रहते थे जंगल में? 2 बैल। उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। उन दोनों में क्या थी? दोस्ती थी, गहरी दोस्ती थी। दोनों हमेशा साथ रहते और साथ ही घास चरते थे। अब इसमें है ना 2 बैल का जिक्र बता रहे हैं कि 2 बैल रहते थे जंगल में, उनमें क्या थी? गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा साथ रहते थे और घास भी साथ चरते थे। दोनों हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते थे। उन दोनों की एकता को देखकर जंगल के सभी जानवर उनसे डरने लगे। उसी तरह बैल बड़े मजे से वक्त गुजार रहे थे। अब आप देखो कि इसमें क्या बताया जा रहा है कि दोनों हर वक्त एक दूसरे की मदद के लिए मतलब तैयार रहते थे। उन दोनों की एकता को देखकर जो है ना, मतलब जब वे एक साथ रहती थी, एक साथ घास चरती थी, तो मतलब एक दूसरे की मदद करती थी, तो उनको दोनों को देखकर, उनकी एकता को देखकर है ना सब जंगल के सभी जानवर जो है उनसे डरने लगे थे। इस तरह दोनों का वक्त अच्छी तरह गुजर रहा था। तो उस जंगल में एक शेर भी रहता था। अब देखो जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है ना। तो उस जंगल में शेर भी रहता था। दोनों बैलों की एकता से वो बड़ा जलता था। अब वो है ना उन दोनों की मतलब जो आपस में वे साथ रहते थे तो उनसे जलता था। वो उन दोनों को अपनी गिजा बनाना चाहता था। अब देखो गिजा का मतलब क्या होता है? गिजा खाना। वो उन दोनों को अपना खाना बनाना चाहता था। सोचता कि दोनों को किसी तरह अलग अलग रहने लगे ताकि आसानी से उनका शिकार कर सके। अब वो सोचता था कि दोनों किसी तरह अलग हो जाए और वो आसानी से उनका शिकार कर सके, क्योंकि दोनों के साथ रहने से वो उन पर हमला नहीं कर सकता था। अब जब वे दोनों साथ रहते थे तो शेर जो है उन पर हमला नहीं कर सकता था। तो शेर अब उन दोनों को अलग करने की तरकीब सोचने लगा। अब उस शेर जो है वो ये सोचने लगा कि इन दोनों को अलग कैसे किया जाए। वो एक बैल के पास गया और कहने लगा। अब वो एक बैल के पास जाता है तो वो बोलता है, तो दोस्त तुम्हारा साथी खुदगर्ज है, वो हरी घास खुद खा लेता है और सूखी घास तुम्हारे लिए छोड़ देता। अब है ना वो घास से क्या कह रहा है कि तुम्हारा साथी खुदगर्ज है कि और हरी घास तो खुद खा लेता है और तुम्हें घास खा लेता है और सूखी घास खुद तुम्हारे लिए छोड़ देता है। नेक्स्ट पेज खोलिए। उस बैल ने शेर की बात पर यकीन कर लिया। अब वो है ना जो है ना बैल है ना उसके बहकावे में आ जाती है और शेर की बात मान लेती है और फिर अलग घास चरने लगी। शेर को लगा कि उसे कामयाबी मिल रही है। अब शेर को महसूस हो रहा है कि वो कामयाब हो रहा है, लिहाजा उसने दूसरे बैल के पास जाकर भी यही बात कही। अब वो दूसरे बैल के पास भी यही बात कहता है कि दूसरा बैल भी शेर की बात मान लेता है। अब दोनों
बैल एक दूसरे से नफरत करने लगे और अलग अलग रहने लगे। अब देखो उस शेर ने उन दोनों को कैसे अलग किया। एक बैल के पास जाता है, फिर दूसरी बैल के पास जाता है। एक बैल के पास जाके वो बात कहता है कि तुम हरी घास खाते, तुम्हारा साथी हरी घास खाता है, तुम्हें सूखी घास देता है। दूसरी बैल के पास भी यही बात बोलता है। अब दोनों साथी अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद वे दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं बैल। ठीक है, अब शेर को उन्हें मारने का अच्छा मौका मिल गया। अब शेर को जो है उन्हें मौका मिल जाता है। अब देखो दोनों अलग अलग हो जाते हैं तो शेर को मौका मिल जाता है। जब एक बैल घास खा रहा था तो उसने चुपके से जाकर उसे मार दिया। अब क्या करता है, जब एक बैल घास खाने लगता है तो वो चुपके से एक बैल को मार देता है। कुछ दिन बाद दूसरे बैल को भी उसने शेर ने मार डाला। पहले एक बैल को मार देता है, फिर दूसरी बैल को मार देता है। तो दोनों बैल अपनी बेवकूफ़ी की वजह से शेर की गिज़ा बने। अब देखो कि है ना, जब वे एकता के साथ रह रहे थे, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते थे, साथ रहते थे, साथ घास खाते थे, तो उन्होंने शेर की बातों में आकर अपनी वे बेवकूफ़ बन जाते हैं ना। प्यारे बच्चों, हमें अपने दोस्तों से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। अब देखो इसमें हमें क्या सीख मिलती है, क्या सबक मिलता है, क्योंकि इस सबक में हमें ये सीख मिलती है कि हमें दोस्तों से कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए। अगर हम दोस्तों से लड़ेंगे झगड़ेंगे तो हमारे ऊपर ये आफत मुसीबत आती है ना। तो आपस में नाराजगी की वजह से ही दोनों बैल अपनी जान गंवा बैठे। अब देखो आपस में उनकी नाराजगी हो जाती है तो दोनों बैल क्या अपनी जान गंवा बैठते हैं। वो शेर की बातों में आ गए और अपने इत्तेहाद छोड़ बैठे, अपने मेलजोल छोड़ बैठते हैं। तो एकता में बड़ी ताकत होती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, जो आपस में मिलजुल कर रहते हैं, साथ रहते हैं, तो उनमें बड़ी ताकत होती है। दोस्ती में बड़ी ताकत होती है कि दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें मुतहदत रहना चाहिए, वरना आपको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको ये सही सीख मिलती है। तो इसमें मैंने आपको ये चैप्टर समझा दिया है। ये इसकी आपको क्या करनी है, इसमें आपको नकल करनी है। ठीक है, इसकी मैं आपको यहाँ पे नकल लिख देती हूँ। तो आपको कैसे करना है, सबक का नाम डालेंगे, सबक नंबर 8 है ना, सबक नंबर 8 मुतहदत रहिए। फिर डालेंगे नकल की हेडिंग डाल के यहाँ पे हाशिया खींच लेंगे नीचे नकल के ऊपर। तो 1 पेज की आपको नकल करनी है। ठीक है, अब इसके बाद आप आ जाइए, ठीक है, मुश्किल अल्फाज पर। मुश्किल अल्फाज आपके ये हैं, इसमें आप डेट डाल लीजिएगा, डेट 29/10/20। ठीक है, इसमें मुश्किल अल्फाज ये हैं। तो मुश्किल अल्फाज हेडिंग डाल लेंगे, यहाँ पे साइड में हाशिया खींचेंगे, बीच में हाशिया खींचेंगे। नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ठीक है, ये क्या है, वक्त। ठीक है, जानवर, घास, साथी, शेर, शिकार, ये हो गया। तो इसमें आपको हिंदी में भी लिखना है। तो इसके नीचे आपको हाशिया खींचनी है जब पूरा हो जाए। ठीक है, और आपको इसमें आपको 1 पेज की क्या करनी है, नकल करनी है एंड मुश्किल अल्फाज करने हैं। मैंने आपको सिलेबस बता दिया है, आप सिलेबस लिखेंगे यहाँ से। अब 1 पेज पर क्या आप लिख देंगे, हाफ ईयरली स्टार्ट, यहाँ पे लिख दोगे हाफ ईयरली स्टार्ट। ठीक है, हाफ ईयरली स्टार्ट। सॉरी, इसमें क्या करना था, आपको करना था, आपको ये करना था कि इसमें यहाँ पर सॉरी ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है यूनिट 3 स्टार्ट। ठीक है, यूनिट 3 है ना, तो आपको ये लिखना है। तो ये आपके दो चैप्टर यूनिट 3 में आ रहे हैं। इसमें आपको नकल करनी है एंड मुश्किल अल्फाज करने हैं। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी की समझ में नहीं आ रहा, तो मुझसे आप Zoom ऐप क्लास पर पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्फाज मायने कल